हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो एस्पिरेंट 2027 या 28 में अपना जो अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। कल मैं यहाँ मेरे को टाइम मिला, जैसे ही मैं बाजार में किसी फ्रेंड के लिए एनसीईआरटी लेने गया था हिंदी मीडियम से, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से है तो उसके लिए एनसीईआरटी लेने गया था। तो वो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम जो 2027 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो बताता हूँ आपको। तो ये लेके आया हूँ मैं एनसीईआरटी। तो ये है एनसीईआरटी का पूरा सेट, ठीक है। हिंदी मीडियम से है सारा का सारा, हिंदी माध्यम से, ठीक है। तो अपने देखेंगे भी कौन कौन सी एनसीईआरटी इसमें आई है, कौन कौन सी मैंने प्रेफर किया है उनको भी, कौन कौन सी एनसीईआरटी इस टाइम उन्हें पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी स्किप करनी चाहिए। तो ये बताऊंगा मैं। इसमें हिस्ट्री की आपको कोई भी नहीं छोड़नी। हिस्ट्री की 4 है, 11th 12th की। ये सिर्फ 11th 12th का ही कॉम्बो है, छठी से 10वीं तक पढ़ने का मतलब नहीं है अब, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। और ये है हिस्ट्री की चार बुक, ठीक है। ये हिस्ट्री की 4 बुक एनसीईआरटी, ठीक है। ये पढ़नी ही है आपको, एनसीईआरटी हिस्ट्री की नहीं छोड़नी है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। उसके बाद में आती है ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी की भी 4 बुक है, चारों में से कोई भी स्किप नहीं करनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की। तो आपका जो फाउंडेशन है वो यहीं से स्ट्रांग होगा और डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुट होते हैं। अब देखते हैं भी अर्थशास्त्र में क्या पढ़ें। अर्थशास्त्र में आपको करंट अफेयर के साथ साथ 11th 12th की, जो 12th की ये दोनों बुक है ना, 12th की दोनों, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 11th की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये है। बस इसमें अर्थशास्त्र में ये 3 ही बुक्स हैं अभी आपको करनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं अभी संविधान की, पॉलिटिक्स की कौन कौन सी बुक अपने को करनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स की आपको मैं प्रेफर करता हूँ भी, मैंने कौन कौन सी पढ़ी है और आपको कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। ये 2 बुक तो कंपलसरी है ही। ये 11th क्लास की है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये वाली बुक है एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सैद्धांतिक, ये जिसका PSIR लिया होता है ना, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th 12th की एनसीईआरटी। और भारतीय सिद्धांत है 11th की बुक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सारी बुक्स हैं, और भी हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ भी। ये है, ठीक है। भारतीय लोग और अर्थव्यवस्था, ये आती है, यहाँ नाम जरूर अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है लेकिन ये भूगोल की है ये, ठीक है। तो ये भूगोल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक सोच देती है आपको, ठीक है। तो ये सारी एनसीईआरटी है जो आपको पढ़नी चाहिए। और 12th की ये है भारत में राजनीतिक सिद्धांत, ये है एनसीईआरटी, आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ में आप इसके बाद, इनको पढ़ने के बाद में आपको पढ़नी चाहिए लक्ष्मीकांत। फिर उसकी लैंग्वेज थोड़ी आसान हो जाती है और उसको समझने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हैं, बेसिक बुक्स है, फाउंडेशन निर्धारित करती है भी। इनके बिना आप, मैंने मतलब यूपीएससी अधूरा कर रहे हो। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बेसिक फाउंडेशन नहीं है तो आप का अटेम्प्ट ही वेस्ट है मतलब। तो आपको ये एनसीईआरटी तो कंपलसरी पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने भी पढ़ा है, बहुत बार मल्टीपल रिवीजन किया है, ठीक है। तो मैं आप सभी को भी ये प्रेफर करता हूँ भी आपको एनसीईआरटी ये पढ़नी चाहिए। और रही बात अदर की, जो मैंने ये ज्योग्राफी के लिए अदर क्या सोर्सेज पढ़े, तो एक जीसी लियोन की बुक आती है, ये एनसीईआरटी कवर करने के बाद में जीसी लियोन, जो इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी मीडियम का वर्जन अभी कह रहे हैं अभी आ गया है, लेकिन कुछ उसमें से टॉपिक्स है नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो जीसी लियोन की बुक भी पढ़ सकते हो आप ज्योग्राफी के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एनवायरनमेंट के लिए है वो शंकर आईएएस है ही, अभी तक इंग्लिश मीडियम में ही है वो। तो उसकी लैंग्वेज बहुत ही आसान है, हिंदी जो मीडियम का जो बेसिक स्टूडेंट है उसको आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई हार्ड या डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं दी गई उसके अंदर। तो मैंने भी वो पर्यावरण के लिए वो पढ़ी है, शंकर आईएएस। थैंक यू, जय हिंद। और ज़्यादा यूपीएससी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू, धन्यवाद।